नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम संख्या की काटापीटी करना सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें इस प्रकार की संख्याओं को काटना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो इस प्रकार की संख्याओं को आप सरल तरीके से काट सकते हैं। काटने का सीधा सा मतलब होता है कि भाग देना। जैसे यहाँ पर 128 है और नीचे क्या है 32 है, तो 128 में हमें 32 से भाग देना है। 6231 में 27 से भाग देना है। लेकिन हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की टेबल याद नहीं होती है, तो क्या करेंगे, ऐसे में हम इस प्रकार की जो भिन्न की संख्या होती है इसे हम थोड़ा छोटा छोटा रूप बना लेते हैं और लास्ट में हमें जिस संख्या का पहाड़ा याद होता है उस संख्या से हम इस प्रकार की संख्याओं को काट लेते हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा रूप कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो इस प्रकार की संख्याओं को काटने का सबसे पहला रूल ये होता है कि अगर नीचे 2 से काटेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं को भी 2 से ही काटते हैं। अगर नीचे वाली संख्याओं को 3 से काटते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को भी हमें 3 से ही काटना पड़ता है। अगर नीचे वाली संख्याओं को अगर हम 5 से काटेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं को भी 5 से काटना पड़ता है। कहने का मतलब ऊपर और नीचे एक ही पहाड़े से हमें यहाँ पर इस प्रकार की संख्याओं को काटना होता है और संख्या का छोटा छोटा रूप करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे, कोई संख्या अगर नीचे से 2 से कटेगी तो ऊपर से ही 2 से कब कटेगी। अगर कोई संख्या नीचे 3 से कटती है तो ऊपर से भी 3 से कब कटेगी, और ऊपर 4 से कटेगी और नीचे भी 4 से कब कटेगी, 5 से ऊपर कब कटेगी और नीचे कब कटेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सबसे पहले हम रूल्स को समझेंगे कि कोई संख्या ऊपर से कब कटेगी और नीचे से एक ही पहाड़े से कब कटती है। तो सबसे पहले हम रूल को समझेंगे, तभी आप इस प्रकार की संख्याओं को काट सकते, अन्यथा नहीं काट सकते। तो चलिए हम रूल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का कटने का नियम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का कटने का नियम समझते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कटेगी ऊपर भी और नीचे भी तो कब कटेगी। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। कहने का मतलब इकाई का अंक, इकाई अंक लास्ट में इनमें से कोई संख्या होना चाहिए, तब वो संख्या 2 से कट जाएगी। मतलब उस संख्या में 2 से भाग चले जाएगा। लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर चेक करिए, लास्ट में इकाई का अंक क्या है 8 है और यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक क्या है 2 है। मतलब इनमें से संख्या है, तो ये संख्या ऊपर से भी 2 से कट जाएगी और नीचे से भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे 2 से भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 से भाग दे लेते हैं और संख्या को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 3 में भाग देंगे 2 से, तो 2 एकम 2, एक बार जाएगा, 1 बच गया तो किसको दे देंगे, 2 को दे देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12। तो इस प्रकार से 32 2 की टेबल से कट गया, कितनी बार में 16 बार में। ठीक, अब हमने यहाँ पर 32 को 2 से काटा। ठीक है, तो ऊपर वाले 128 को भी 2 से ही काटना पड़ेगा। यहाँ पर भाग दीजिए, 1 में भाग जाएगा क्या 2 से, नहीं जाएगा, तो हम 2 संख्या में भाग देंगे, 2 6 12। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बच गया 8, 2 चौकी 8। इस प्रकार से हमने ऊपर भी और नीचे भी 2 से काटा, तो ऊपर वाला 64 बार में कट गया और नीचे वाला 16 बार में कट गया। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे एक ही पहाड़े से काटा जाता है। किसके पहाड़े से हमने काटा, यहाँ पर 2 के पहाड़े से, ऊपर भी और नीचे भी। थोड़ा छोटा रूप कर लिए, अब पूरा अभी नहीं कटा है, अभी हमने भिन्न की संख्याओं को थोड़ा छोटा रूप कर लिया है। ठीक है, चलिए अब और वापस से किससे कटेगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 4, यानी कि इनमें से कोई संख्या है, लास्ट में इकाई अंक 4 है और 6 है, मतलब 2 से और कट जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 से और काट लेते हैं, 2 8 16। ठीक है, और 2 3 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने और छोटा रूप कर लिया। 128 को काटा, 128 बटे 32 को काटा, तो छोटा रूप क्या आया 64 बटे 16।
इसका और छोटा रूप किया तो क्या आया 32/8। ठीक है, देखिए अब लास्ट में और हम चेक करते हैं क्या 2 से कट जाएगा। तो देखिए इकाई में 8 है और यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 से और कट जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जरूरी नहीं कि 2 से ही काटना है। अगर यहाँ पर 3 से कट जाए तो 3 से भी काट लेते हैं, अगर 4 से कट जाए तो 4 से भी काट लेते हैं, और 8 से कट जाए तो 8 से भी काट लेते हैं। जितना जल्दी कट जाए उतना जल्दी हम काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 से भी कटेगा क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है, 4 दूनी 8 और 4 8 32। आप चाहे तो 2 से काट सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर 4 से काट सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर अगर 8 की टेबल याद हो तो 8 एकम 8, 8 चौकी 32, है ना, 8 से भी काट सकते हैं। तो जहाँ तक कोशिश ये करनी चाहिए अपने को कि बड़े से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करना चाहिए। अगर 8 की टेबल आपको याद नहीं है तो 4 की टेबल से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी और नीचे 4 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और ऊपर और नीचे 8 से भी कट जाएगा। तो आप जिस से काटना चाहते हो उससे काट लीजिए। मुझे यहाँ पर 8 की टेबल याद है, मैं काट सकता हूँ 8 एकम 8 और 8 चौकी 32, यानी कि 4 बार में कट जाएगा इस प्रकार से। तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 32 की टेबल याद है तो डायरेक्ट आप 128 में 32 से भी भाग दे सकते हैं। तो 128 32 से 4 बार में भी कट जाएगा। लेकिन अगर हमें टेबल याद नहीं है बड़ी बड़ी संख्याओं का तो हम इस प्रकार से छोटा छोटा रूप करके आखिरी में काट सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 से कटने का रूल समझ लिया, नियम पढ़ लिया कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो कब कटेगी, ऊपर भी और नीचे भी। लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए लास्ट में, तब वो संख्या ऊपर भी और नीचे भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम 3 के कटने का नियम समझते हैं। ठीक है, 3 के कटने का क्या नियम होता है ये समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें दूसरे सवाल में 6231 में 27 से भाग देना है। ठीक है, तो हमें पता कैसा चलेगा कि नीचे भी 3 से कटेगा और ऊपर भी 3 से कटेगा। तो सबसे पहले हम 3 का नियम समझते हैं। तो 3 का पहाड़ा आप यहाँ पर लिखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12, 15, 3 छः 18, 21, 24 और 27 और 3 धाम 30। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से कटेगी तो कब कटेगी, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 15 है और यहाँ पर क्या है 18। ठीक है, अब हमें पता कैसा चलेगा कि नीचे भी 3 से कटेगा और ऊपर भी 3 से कटेगा। तो देखिए इनको अलग अलग करके जोड़िए, 1 + 5 कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है 1 + 8 कितना होता है 9। मतलब यहाँ पर इनको अलग अलग करके जोड़ा तो 6 आया, 6 3 से कट जाएगा, है ना, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, 3 दूनी 6। 1 + 8 किया तो यहाँ पर कितना आया 9 आया, और 9 की टेबल और 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब अगर 6 3 से कट गया तो 15 भी 3 से कट जाएगा, अगर 9 3 से कट जाएगा तो 18 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 216 है, 216 है, इसको अलग अलग करके जोड़िए, 2 + 1 + 6। ठीक है, इनको अलग अलग करके जोड़ा तो यहाँ पर कितना आया 9। अगर 9 3 से कट जाएगा तो 216 भी 3 से कट जाएगा। इस प्रकार से हम 3 का रूल चेक करते हैं। अलग अलग संख्या को जोड़ लीजिए अलग अलग करके, अगर उसमें 3 से भाग चले जाएगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसा हमने यहाँ पर 216 को अलग अलग करके जोड़ा, 2 + 1 + 6, जोड़ने पर कितना आया 9 आया। 9 में 3 से भाग चले जाता है, 3 त्रिका 9, तो 216 में भी 3 से भाग चले जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपको बोल दे यहाँ पर 27, क्या 27 3 से कटेगा, हमें पता कैसा चलेगा, इनको अलग अलग करके जोड़े, 2 + 7 कितना होगा 9। 9 में 3 से भाग चले जाता है तो 27 में भी 3 से भाग चले जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 81, 81 मतलब 1 8 और 1 को अलग अलग करके जोड़ देंगे, 8 और 1 को अलग अलग करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 9। तो 9 में 3 से भाग चले जाएगा तो 81 में भी 3 से भाग
चले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चेक करा, 2 और 7 को अलग करके जोड़ा तो कितना होगा, 9 होगा, है ना। अलग करके जोड़ लिया तो 9 होगा। 9 में 3 से भाग चले जाता है, 3 त्रिका 9, तो 27 में भी 3 से भाग चले जाएगा। फिर इसको देखिए, इसमें भाग जाएगा कि नहीं 3 से, 6 + 2 + 3 प्लस कितना होता है, 6 + 2 + 3 + 1, इनको अलग अलग करके जोड़ा, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 और 1 कितना होगा, 12। अगर 12 में भाग चले जाएगा तो इसमें भी भाग चले जाएगा, तो 12 में तो जाएगा, 3 चौकी 12 होता है ना, 4 बार में कट जाता है, तो 6231 में भी 3 से भाग चले जाएगा। कहने का मतलब ये संख्या नीचे से भी 3 से कट जाएगी और ऊपर से भी 3 से कट जाएगी। तो हमने यहाँ पर 3 का कटने का रूल समझ लिया और हमें पता चल गया कि 27 भी 3 से कट जाएगा और 6231 भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काट देते हैं हम आसानी से। 3 नामी 27, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर क्या बचा, 2, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम 2 संख्या में एक साथ भाग देंगे। ठीक है, जब 2 संख्या में हम एक साथ भाग देते हैं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से 3 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। फिर यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया और यहाँ कितना हो जाएगा, 21 और 3 7 21। इस प्रकार से हमने संख्या का थोड़ा छोटा रूप कर लिया। ठीक है, 3 की टेबल से काट के थोड़ा छोटा रूप कर लिया तो 2077 बटे यहाँ पर 9 आ गया। अब आपको तो पता होगा 2 से लेकर 10 तक पहाड़े सबको याद होते हैं, तो हम यहाँ पर 9 से आसानी से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 9 से आसानी से हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं, आसानी से हम भाग दे सकते हैं। यहाँ पर 2077 लिखिए, 9 से भाग जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम भाग देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। फिर यहाँ पर कितना बच गया, 7 बच गया। क्या 7 में भाग जाएगा दोस्तों, 7 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करते थे, दशमलव बढ़ा लेते थे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70। फिर 9 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 70 आ जाइए या तो 70 से कम आ जाए, तो 9 में 7 कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, 9 में 7 कितना हो जाए, होता है 63। अब यहाँ पर फिर से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा और हो जाएगा 9 में 7 63। तो इस प्रकार से 2077 को हम 9 से काटेंगे तो 23.77 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 का और 2 का कटने का रूल समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम 4 का कटने का रूल समझते हैं। ठीक है, कि कोई संख्या 4 से कटेगी तो कब कटती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम 4 का कटने का नियम समझते हैं। 4 का कटने का नियम बहुत सरल होता है। अगर लास्ट की दो संख्याओं में 4 से भाग चले जाता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए, लास्ट की 2 संख्या जैसे यहाँ पर 12 हो गई। ठीक है, लास्ट की 2 संख्या यहाँ पर जैसे 16 हो गई, जैसे यहाँ पर 20 हो गई। ये संख्या क्या होती है, 2 से कट जाती है ना। 4 त्रिक 12, 4 चौकी 16, 4 पंजे 20। तो लास्ट की 2 संख्या हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 16 है, 4 चौकी 16, इसमें भाग चले जाएगा, मतलब 216 में भी भाग चले जाएगा। अगर लास्ट की 2 संख्या में भाग गया मतलब 216 में भी भाग चले जाएगा। इधर चेक करिए, ऊपर 24 है, 4 6 24 होता है, तो यहाँ पर 3124 में भी भाग चले जाएगा 4 से। मतलब कहने का मतलब नीचे भी 4 से कट जाएगी और ऊपर भी 4 से कट जाएगी। तो हम यहाँ पर आसानी से 4 से भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या में भाग देंगे। 2 में 4 का तो भाग जाएगा नहीं, तो हम किस में देंगे, 21 में देंगे। 4 पंजे कितना होता है, 20। ठीक, 1 बच गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16, 4 चौकी 16। इस प्रकार से 216 4 की टेबल से कटा 54 बार में। थोड़ा हम छोटा रूप कर लिए। ठीक है, ऊपर काट के देखिए, 3 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या में भाग देंगे, 31 में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 4 का टेबल
4 साते 28। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 8 32 और लास्ट में 4 एकम 4। ठीक, हमने थोड़ा छोटा रूप कर लिया तो क्या आया, 3124 को काटा 4 से तो 781 आया, और 216 को काटा तो 54 आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किससे कटेगा, ऊपर भी और नीचे, हमें चेक करना पड़ेगा। क्या 2 से कट जाएगा, 2 से 54 तो कट जाता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में अगर 2 से कोई संख्या कटती है तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर तो 4 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई संख्या नहीं है, तो ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी। तो देखिए 3 का नियम हमने पढ़ लिया, क्या ऊपर और नीचे 3 से कट जाएगी क्या, देखिए 5 + 4 कितना होता है, 9। 9 तो 3 से कट जाता है ना, 9 तो 3 से कट जाता है। तो ऊपर भी चेक करते हैं, 7 + 8 + 1, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। क्या 16 3 से कटेगा, 3 पंजे तो 15 होता है, 16 तो पूरा पूरा कटता नहीं है, 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, तो ये तो 3 से नहीं कटेगा, है ना। और ये कट गया, ये कट गया और ये नहीं कटा, इसका मतलब हम यहाँ पर 3 से भाग नहीं दे सकते हैं, है ना। अब हम 4 का नियम लागू करते हैं यहाँ पर, क्या 4 से कट जाएगी ये संख्या ऊपर और नीचे से, तो देखिए 4 के पहाड़ में 54 नहीं आता है और 81 नहीं आता है, तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 2 से भी नहीं कटा, ऊपर और नीचे 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर 54 से भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे नहीं कट रहा है, हमें किस प्रकार से भाग देना पड़ेगा, फिर इस प्रकार से हमें यहाँ पर भाग देना पड़ेगा 54 का 781 में, इस प्रकार से हमें भाग देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, संख्या को काटा पीटी करना सीख रहे हैं, ऊपर और नीचे कैसे काटा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ऊपर और नीचे नहीं कट रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर और नीचे नहीं काट सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, ये किससे कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 और 0 है, तो आगे ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। अब 5 से कब कटेगा, कैसे कटेगा, आपको नियम पता होना चाहिए। अगर कोई संख्या 5 से कटती है तो कब कटती है। ठीक है, तो देखिए 5 से कटने का, 5 की टेबल लिखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 20 25 30 35, इस प्रकार से 5 की टेबल चलती है। तो आपने लास्ट में देखा यहाँ पर 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 5, और आगे 40 आएगा तो 0 आएगा और 5 आएगा, मतलब इकाई में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तब वह संख्या 5 से कट जाती है। तो देखिए लास्ट में हम चेक करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, इस प्रकार से तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे यहाँ पर देखिए 25 है और यहाँ पर कितना है, 40 है, तो ये ऊपर से भी 5 से कट जाएगी और नीचे से भी, क्योंकि लास्ट में 5 है और 0 है। 5 पंजा 25, 5 8 40, इस प्रकार से। अगर हम इसी को देख ले, यहाँ पर लिख ले 20 और यहाँ पर लिख ले 35, तो देखिए ऊपर और नीचे 5 से कटेगी क्या, हम चेक करेंगे, लास्ट में 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से कट जाएगी ऊपर और नीचे, 5 चौकी 20 और 5 साते 35, इस प्रकार से काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आसानी से ऊपर और नीचे काट सकते हैं। तो काटिए, 5 चौकी 20, ठीक है, 5 चौकी 20, 1 बच गया, 5 त्रिका 15, तो इस प्रकार से 215 कट जाएगा 5 की टेबल से 43 बार में। ऊपर हमने 5 से काटा तो नीचे भी हमें 5 से काटना पड़ेगा, 5 एकम 5, इस प्रकार से 50 5 से कट गया 10 बार में। अब 10 का भाग लगाना तो बहुत आसान होता है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1 0, तो हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या की काटापीटी की जाती है। ठीक है, अगर कोई संख्या ऊपर
2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से काटना पड़ेगा, ऊपर 3 से काटेंगे तो नीचे भी 3 से काटना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर 5 से काटेंगे तो नीचे भी 5 से काटा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया कि इस प्रकार की संख्याओं को कैसा छोटा रूप किया जाता है ना। तो इस प्रकार से संख्याओं को काटा जाता है दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है और सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही कंटेंट लाते हैं दोस्तों जो कि आपको गणित समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।